जय हिंद दोस्तों। ये जो हम लोग जो आज क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे वो कह सकते हैं कि मेंसुरेशन का वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी रेलवे और सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है दोस्तों कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं जो है वो कितनी है, 12 मीटर है, 14 मीटर है और 16 मीटर है। मतलब जो जो त्रिभुज दिया है ना, जो त्रिभुज दिया है उसका सभी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग है। तो बताइए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये कह सकते हैं कि एक फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग एक पहले त्रिभुज बनाएंगे, है ना, त्रिभुज को बनाएंगे पहले और उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज इस तरह से है दोस्तों, इसको ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। मतलब त्रिभुज जो है, जो ट्रेंगल हम लोग का है वो ए बी सी है ना। और ए के अपोजिट वाला को हम लोग क्या लिखेंगे, ए के अपोजिट वाला को हम लोग ए लिखेंगे, बी के अपोजिट वाला को हम लोग बी लिखेंगे और सी के अपोजिट वाला को हम लोग सी लिखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा तो ए को हम लोग क्या मानेंगे, तो 12 मीटर, है ना। जो साइड ए है वो 12 मीटर लेंथ है। फिर देखिएगा तो साइड बी जो है वो कितना मीटर लेंथ है, तो 14 मीटर लेंथ है। वहीं पर जो है साइड सी है वो कितना है, तो 16 मीटर लेंथ है। देखिएगा दोस्तों, तो इस त्रिभुज का यानी कि इस ट्रायंगल का जो भुजा है यानी साइड है वो अलग अलग है। और तब हम लोग को जो है क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अक्सर जो है जो क्षेत्रफल ट्रायंगल का पूछा जाता है उसमें जो है मतलब बेस और हाइट दिया रहता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है कोई भी त्रिभुज का हाफ इंटू आधार इंटू लंब, है ना, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पर ना बेस दिया है ना हाइट दिया है, सिर्फ त्रिभुज का साइड दिया है। ठीक है, तो इसका एरिया का फार्मूला होता है दोस्तों, एक एरिया का फार्मूला होता है, उसी पे ये क्वेश्चन निकलता है। वो होता है अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फार्मूला होता है और इसी पे अगर बेस और हाइट नहीं दिया रहता है तो इस फार्मूला से जो है ट्रायंगल का एरिया निकलता है। ठीक है, ये स्केलेन ट्रायंगल है और स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड जो है वो अनइक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर एस क्या है दोस्तों, एस जो है वो सेमी सर्कल है, सॉरी सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर कह सकते हैं कि अर्ध पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर कोई भी ट्रायंगल का क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है ना। ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो उसका जो है ये परिमाप हो जाएगा ट्रायंगल का, यानी त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। और दोस्तों इसका आधा कीजिएगा, है ना, इसका आधा कीजिएगा तो वही एस के बराबर आता है। ठीक है, तो एस के बराबर इसका जो है इस ट्रायंगल का परिमाप का आधा कीजिएगा तो वो जो है एस के बराबर होता है। और एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो इसका परिमाप कितना होगा, 16 और 14 30 और 12 42, 42 का आधा कीजिएगा तो 21 मीटर जो है एस का वैल्यू आएगा दोस्तों। अब ये फार्मूला जो ऊपर लिखे हैं उसका यूज कर कर इस त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो अंडर रूट है ना, पहले तो अंडर रूट है, उसके बाद एस है और एक एस का वैल्यू कितना दिया है, 21 दिया है। उसके बाद आगे चले तो एस माइनस 1 है, तो 21 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 9 आएगा। ठीक है, फिर 21 माइनस बी है ना, तो एस माइनस बी है, तो 21 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 21 माइनस सी करेंगे यानी कि 21 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो 21 है ना, पहले जो 21 है ना अंडर रूट में, उसमें 7 छिपा हुआ है और यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। तो 2 7 अंडर रूट में है तो एक 7 बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, तो 9 अंडर रूट में है तो इसका 3 जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट में बचेगा क्या, अब तो बचेगा एक 3 बचेगा, ऊपर से एक 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 7 त्रिक 21 और अंडर रूट ऑफ 15 मीटर स्क्वायर जो है दोस्तों इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का जो है दोस्तों एरिया आएगा। ठीक है, तो हम लोग एरिया फाइंड कर लिए। और ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन सी देखिएगा तो 21 अंडर रूट ऑफ 15 मीटर स्क्वायर जो है आंसर दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा दोस्तों, तो आंसर जो होगा सी जो है इसका 100% करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। ये कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एसएससी रेलवे और सभी प्रतियोगिता में जिसमें मैथ पूछा जाता है इसमें ये मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों एक ट्रायंगल दिया रहता है और तीनों साइड जो है अलग अलग दिया रहता है ना। मतलब ना तो इसका 2 साइड बराबर होता है, ना तीनों साइड बराबर होता है, इसका तीनों साइड अलग होता है। ना तो इसका बेस दिया है लेकिन हाइट नहीं दिया तो इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं। अक्सर जो है कोई भी ट्रायंगल का दोस्तों बेस और हाइट दोनों दिया रहता है तो उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों ना बेस दिया है ना हाइट दिया है, तो इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा।
है ना। ये जो है मेन है, इसी पे खेला है इस क्वेश्चन का कि एरिया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर में से -a किए, फिर सेमी पेरीमीटर में से -b किए, फिर सेमी पेरीमीटर में से -c किए, और इस तरह से दोस्तों अंडर रूट है उसको सोल्व किए तो हम लोग का एरिया जो आया वो कितना आया, अंडर रूट ऑफ 21 अंडर रूट ऑफ 15 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। तो चलिए यही क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना था। धन्यवाद सभी को।